Hello students. In previous video we have completed lesson number 6 and today we will start with the new lesson, that is spoilage and wastage of food and food preservation. That means in this chapter we will learn how the food gets spoiled, कैसे वो खराब हो जाता है, and wastage of food, और वो waste भी होता है कि हम कैसे उसको waste करते हैं. And also we will learn how to preserve the food, कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. सो अन्न पर ब्रह्मा स्वरूपम says our Indian philosophy. This is a हिंदी वर्ड. अन्न फूड को बोलते हैं. अन्न पर ब्रह्मा यू नो गॉड, स्वरूपम गॉड के जैसा है. सो जो अन्न होता है वो गॉड के जैसा होता है. एंड दिस मीन्स दैट आवर ग्रेट सेंट्स रिगार्डेड फूड एज अ फॉर्म ऑफ गॉड. जो हमारे ग्रेट सेंट्स थे वो फूड को गॉड का दर्जा देते थे. हाउएवर मैनी ऑफ अस डू नॉट रिस्पेक्ट एंड फॉलो दिस एज ओल्ड सेइंग. लेकिन हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको फॉलो नहीं करते. जो ये कहावत है अन्न पर ब्रह्मा स्वरूपम की, जो फूड है वो गॉड के जैसा है, इसको फॉलो नहीं करते और इसको नहीं मानते. द रिजल्ट इज दैट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड इज बीइंग स्पॉइल्ड, wasted or discarded when a large number of our fellow beings are not getting even 2 square meals. It has been well said, don't waste food, share it with others. So जो ये नहीं मानते, जिसकी वजह से आज मिलियंस ऑफ टन्स जो खाना है वो स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है या वेस्ट हो रहा है या उसको फेंका जा रहा है और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. और बल्कि हमारे जो इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम्स का खाना भी नहीं मिलता. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है फूड खरीदने के लिए और वो 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते और कई तो भूख से मर भी जाते हैं. सो इट हैज बीन वेल सेड कि खाने को वेस्ट नहीं करिए बल्कि आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ. खाने को वेस्ट करने से बढ़िया आप दूसरों से उसको शेयर करिए ताकि वो वेस्ट ना हो. सो नेक्स्ट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड, कि फूड स्पॉइल कैसे होता है. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज. कि जब लोग शॉपिंग करते हैं ग्रोसरीज की, ग्रोसरी मीन्स जो घर के खाने पीने का सामान, जो भी राशन का सामान होता है, उसकी जब शॉपिंग करते हैं उसके बाद क्या करते हैं. हेयर आर फ्यू कॉमन ऑब्जर्वेशंस. जो ऑब्जर्वेशंस है वो इस तरह से हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन द लोअर शेल्व्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड आफ्टर अ फ्यू days. You can see here the picture of refrigerator, and in this picture you can see that जो lower shelf होती है उसमें जो ये हमारे fruits and vegetables है जिनको हमने कई दिन के बाद यूज करना होता है, उसे हम उसमें रखते हैं. आप अपने घर में भी देखेंगे जो लोअर शेल्फ होती है वहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखा जाता है. मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग. Also, bottles, packets containing milk are stored in the refrigerator whenever possible. So this also you must have seen. जब आपके घर में मिल्क आता है तो आपकी मम्मी सबसे पहले उसे बॉयल करते हैं, स्टोर करने से पहले उसे बॉयल करते हैं. और जो पैकेट्स होते हैं आप मार्केट में देखेंगे, जो पैकेट्स में मिल्क होता है उसको हमेशा जो शॉपकीपर है वो रेफ्रिजरेटर में ही रखता है. So biscuits, chips, pulses, uncooked rice and so on are stored in jars, boxes that are at room temperature. और जो बिस्किट्स, चिप्स जो पैकेट्स में होते हैं आपकी चीज़ें
वो सारे क्या होते हैं, हम नॉर्मली रखते हैं रूम टेम्परेचर पे. टर्मरिक पाउडर एंड सर्टेन properly packed insect repellent tablets are placed in pulses and rice so that insects do not spoil them. और जो ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं उसमें जो हमारे पल्सेस दालें होती है, राइस होता है, उसमें कई बार टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और कई जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स टैबलेट्स होती है जिससे कि इंसेक्ट नहीं लगते, भागते हैं, उनको प्रॉपरली पैक करके राइस और पल्सेस में डाल देते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स हमारे फूड को स्पॉइल ना कर सके. रॉ चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली. और जैसे चिकन, जो नॉन वेज खाते हैं वो घर में चिकन भी लाते हैं, फिश लाते हैं और दूसरी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती है उसको इमीडिएटली जिस दिन लाते हैं जनरली उसी दिन पका लेते हैं, कुक करते हैं, या फिर और केप्ट फ्रोजन टिल दे आर रिक्वायर्ड, या फिर उसको फ्रीज करके रखते हैं. फ्रोजन मीन्स फ्रीज करके रखते हैं, आइस की तरह जमा देते हैं उसको ताकि वो खराब ना हो. Onion and potatoes are stored in the kitchen in trays or shelves at room temperature. और जो ओनियन और पोटैटोज होते हैं इनको वैसे ही आपके शेल्फ्स में स्टोर करके, ट्रेज में स्टोर करके रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते हैं. इनको हम कभी भी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते. शुगर एंड सॉल्ट आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन द किचन. और जो ये हमारे शुगर एंड सॉल्ट होते हैं इसको जनरली कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में हम स्टोर करते हैं और रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं. एंड कर्ड इज प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बट एज सुन एज इट सेट्स इट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड यूज्ड एज सुन एज पॉसिबल. और जो हमारी कर्ड होती है इसको भी, ये भी जो रूम टेम्परेचर पे ही ये जमती है और जैसे ही ये सेट हो जाती है उसके बाद इसको इमीडिएटली जल्दी ही रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं सो दैट ये ज़्यादा खट्टी ना हो जाए. सो दीज आर सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो आप जनरली अपने घरों में ऑब्जर्व करते होंगे. सेम जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ये सारी चीज़ें आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते होंगे. आपके पेरेंट्स जब भी ग्रॉसरी का सामान लाते हैं तो इसी तरह से उसको अरेंज करते हैं. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके रेफ्रिजरेटर में लोअर शेल्फ पे होता है. मिल्क आपको डेली ऑब्जर्व करते होंगे, आपकी मम्मी बॉयल करते हैं. बिस्किट चिप्स ऐसे ही रखे जाते हैं. ऑनियन पोटैटोज भी एज इट इज रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाता है. सो दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एट योर होम. और so such activities are carried out in order to preserve the food so that it does not get spoiled. तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं आपके पेरेंट्स, ये या बाकी लोग जो भी हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज क्यों करते हैं? इसलिए कि ये जो हमारे चीजें हैं ये स्पॉइल ना हो जाए. अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे सो वो जल्द ही खराब हो जाएंगी, पक जाएंगी. एंड अगर आप मिल्क को बॉयल नहीं करके रखेंगे सो वो भी हमारा खराब हो जाएगा. और ये बाकी चीज़ें भी, जितने भी एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी हैं, अगर ये हम नहीं करते तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है. If some of the above mentioned items like milk, fish, curd, eggs and fruits are left on the kitchen shelf for a few days, their appearance, smell and taste changes. अगर हम इन चीज़ों को लाइक मिल्क, फिश, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम एज इट इज़ छोड़ दें, उनको फ्रिज में ना रखें, उनको प्रॉपरली प्रिजर्व ना करें, सो व्हाट विल हैपन, वो खराब हो जाएगी. उसकी अपीयरेंस देखने में वो चेंज हो जाएगी, अपीयरेंस, स्मेल उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाएगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगा. कर्ड बिकम्स सोर. आपने ये तो जनरली ऑब्जर्व किया ही होगा. जो कर्ड होती है खट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है. कई बार हम उसको खा भी नहीं पाते अगर हम उसको फ्रिज के बाहर ही छोड़ देते हैं.
एंड मिल्क कर्डल्स, और जो मिल्क है वो खराब हो जाता है, फट जाता है जिसे कहते हैं हम मिल्क कर्डल्स, अगर हम उसको बॉयल नहीं करते। फ्रूट्स गेट कवर्ड विद वाइटिश और ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंस, और फ्रूट्स के ऊपर वाइटिश या पाउडरी ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंस ऐसे नजर आने लग जाता है उसके ऊपर। सम ऑल्सो स्टार्ट्स एमिटिंग फाउल स्मेल, और ये पता ही है आपको कि उसमें से बदबू भी आने लग जाती है। ऑल दीज साइंस इंडिकेट्स दैट दीज फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग एंड आर स्पॉइल्ड। और इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि जो फूड आइटम्स हैं वो खाने के लायक नहीं बची है, वो खराब हो चुकी है। So we have to keep it in mind, and we must learn how to preserve the food properly so that वो spoil ना हो और waste ना हो। So in next video we will discuss the causes of spoilage of food, कि जो फूड हमारा खराब होता है उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों वो खराब हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किए कि ये मिल्क कर्ड और ये बाकी चीजें खराब हो रही है, तो क्यों खराब होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।